बड़े काम की। जय बोलो श्री राम की। मेरी पांचों उंगलियां बड़े काम की। जय बोलो श्री राम की। पहली उंगली में तेरे पहनी, पहली उंगली में मुद्री पहनी श्री नाम की। जय बोलो श्री राम की। मेरी मुद्री पहनी श्री राम की। जय श्री राम की। दूसरी उंगली ने रोली गो, दूसरी उंगली ने रोली ओला टीका लगा श्री राम की। जय बोलो श्री राम की। मेरी पांचों उंगलियां बड़े काम की। जय बोलो श्री राम की। तीसरी उंगली ने माला फेर, तीसरी उंगली ने माला फेरा श्री राम की। जय बोलो सीताराम की। मेरी पांचों उंगलियां बड़े काम की। जय बोलो सीताराम की। चौथी उंगली ने राह दिखा, चौथी उंगली ने राह दिखाई चारों धाम की। जय बोलो श्री राम की। मेरी पांचों उंगलियां बड़े काम की। जय बोलो श्री राम की। पांचवी अंगूठे ने चुटकी बजाई, अब के अंगूठे ने चुटकी बजाई हनुमान की। जय बोलो सीताराम की। मेरी पांचों उंगलियां बड़े काम की। जय बोलो सीताराम की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम रामचरितमानस आगे पढ़ते हैं। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंख और नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इसका मतलब है, इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहानी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बंदो तिनके रे, पुरहु सकल मनोरथ मेरे। कल के कवि न करूं प्रनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जय प्राकृतिक कवि पर सयाने, भाषा जिन हरिचरत बखाने। भय जे अहिंजे हुई है आगे, प्रणव सबहि कपट सब त्यागे। तुलसीदास जी कहते हैं, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहल हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग का प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न देव वरदानु, साधु समाज भनीत सन्मानु। जो जो प्रबंध बुध नहीं आद नहीं, सो संवादी बाल कवि करहीं। का मतलब है, आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उनकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। उसकी रचना कीरति भनिति भूति भली हो सोई, सुरसरि सम सब कह अहित होई। राम सुखी रीति भनीत भतीसा, असमंजस असमोहि हरीसा। इसका मतलब, कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है, जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, मतलब सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, ये असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। वो अपने इस काव्य को बहुत अच्छा नहीं समझ रहे थे, लेकिन वो राम का गुण गा रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी। तुमरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों,
आपकी कृपा से यह बात मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर ही सुहानी लगती है। सरल कवित कीर्ति विमल सोई आदरे सुजान, सहस बयर बिसराई रिपु जो सुनकर ही बखान। इसका मतलब है चरित पुरुष उसी कविता का आदर करो जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होय बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर, करो कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करो निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरी बुद्धि बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करते हूँ, हे कवियों आप कृपा करें जिससे मैं हरियश का वर्णन कर सकूं। कवि को भी तो रघुवर चरित मानस मंजुमराल, बाल विनय को सुनी सुरचरी, लखी मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप तो रामचरित रूपी मानस मानसरोवर के सुंदर हंस है। मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देकर मुझ पर कृपा करें। बंदो मुनिपद कंजु रामायण जहि निर्मय, सखरग सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमल में वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की। मैं जो खर राक्षस सहित होने पर भी कठोर से विपरीत बड़े कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण मतलब राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। वाल्मीकि उनकी जी ने भी लिखा है राम के ऊपर, और लेकिन वो रामचरित मानस है और ये रामायण है। इसे भी रामचरित मानस भी कहते हैं और रामायण भी कहते हैं, वो भी रामचरित मानस है। बंदोचा बंदोचारि वेद भव वारिधि मोहित सरिस, जिन्हीं न सपने खेद बरनत रघुबर बिसद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में ही खेद नहीं होता। बंदो विधिवन पद रेणु भवसागर दहिं कीन जा, संत सुधा ससि धेनु प्रगटे कल विष बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया और जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुई। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी करो कर जोर, कोई प्रसन्न पुरो सकल मंजु मनोरथ जो मोर। देवता ब्राह्मण पंडित गण इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। सबसे वो प्रार्थना तुलसीदास जी सबसे प्रार्थना करें कि हमारे इस कविता को अच्छे से पढ़े समझे करें। पुनि बंधो सारस सुचरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को करती है, और दूसरी सरस्वती गुण और यश करने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गंगा और सरस्वती की भी हमें पूजा करनी चाहिए। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणो दीन बनु दीन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपति सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता है, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। वो शंकर पार्वती जी को भी प्रणाम करते हैं। कल भी लोक जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। जिनसे पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सा, साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है न जप ही होता, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला कर तथा मुद मंगल मूला, सुमिर शिवा शिव पाई पसारु, वर नौ रामचरित चित चारु चित चाऊ।
मैं वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे नृत्य से श्री रामचंद्र का वर्णन करता हूँ। वनीति मोर शिव कृपा विभाति सखी समाज मिल मनहु सुराती जे यही कथई सनेह समेता कहीं सुनई समुझ सचेता वही रामचरण अनुरागी कल मिल रही तो सुमंगल भागी। इसमें कहते हैं तुलसीदास जी, मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारोगण के रहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है, रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने साची मोरी मोह पर जो हर गौरी पसाओ जो तौफुर हो जो कहें सब भाषा भनित प्रभाव। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी की सपने में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता जो प्रभाव का है वह सब सच हो। बंदो अवधपुरी अति पावनी सरजु सरी कलुष न सावनी प्रणव सुपुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु न थोरी। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी को वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी की उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, मतलब बहुत है। सी निंदक ओघ नसाए लोक विशोक बनाए बनाई बसाए बंदो कौशल्या दिशि प्राची कीरति जासु सकल जगमाची। उन्होंने अब अपनी पुरी में रहने वाले अयोध्यापुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक नर नारियों को के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक मतलब धाम में बसा दिया। मैं कौशल्यापुरी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिससे कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रकटे जहाँ रघुपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु दशरथ राहु रहि सहित सब रानी सकृत सुमंगल मूर्ति मानी करो प्रणाम करम मन मानी करो कृपा सुत सेवक जानी जिन्हें बिरज बड़ भयो विधाता महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्यापुर पूर्व दिशा से विश्व सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ को पूर्ण और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। उन्होंने कौशल्या और दशरथ जी की भी प्रशंसा की है। बंधो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद विचरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परि हरे। इसका मतलब है, मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों से सच्चा प्रेम था। उन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनकी की तरह त्याग दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संहारे हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम।